आज हम पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जरा समझिएगा कि प्रधानमंत्री किसको कहते हैं, है ना। पूछेगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या क्या वो क्या वो आदमी मैट्रिक पास भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए मैट्रिक पास नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रधानमंत्री जो थे वो अपने इंटरव्यू में कहे थे कि हम पढ़ा लिखा नहीं है और प्रधानमंत्री हैं। बोलो, संविधान ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री के बनने के लिए उम्र क्या होना चाहिए? तो 25 साल। 25 साल का कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद उसके पास दिवालिया ना हो, पागलपन नहीं हो। अब प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है ने? तो मान लिया जाए कोई बड़े दल का नेता, संसदीय बड़े दल का नेता, जो संसद का बड़े दल का नेता रहेगा, उसका नेता प्रधान रहेगा प्रधानमंत्री। और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। कहता है कि प्रधानमंत्री जब बनता है तो वह प्रधानमंत्री जो है, इसका काम क्या है? तो प्रधानमंत्री का काम है संसदीय बोर्ड गठन करना, कैबिनेट बोर्ड मतलब किसी को मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाएगा। रेलवे मंत्री बनाना है, विदेश मंत्री बनाना है, शिक्षा मंत्री बनाना है, भूमि स्वराज मंत्री बनाना है तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। गृह मंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बनाना है प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अगर वह काम ठीक से नहीं कर सकता है तो उसको प्रधानमंत्री से हटा भी सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को कोई गोली मार दे, माने कहने का मतलब जैसे इंदिरा गांधी को कोई गोली मार दिया तो फिर उसके जगह प्रधानमंत्री का पद जो है खाली नहीं रह सकता है। उसके जगह ज्ञानी जैन सिंह आ गए और फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रहता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वेतन कितना होता है? तो वेतन इसका 4.5 लाख लगभग में होता है प्रधानमंत्री का वेतन। मंत्री परिषद गठन करना, संसद के बीच गठन करना, कैबिनेट बनाना, कैबिनेट के बीच में गठन करना और राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री कोई भी काम राष्ट्रपति के सलाह के बाद कर सकता है। देखिए प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्ति है। राष्ट्रीय विकास परिषद, माने जैसे राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास में इसका योगदान रहता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हो रहा है वो प्रधानमंत्री देखेंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जैसे एक हमारा भारत का देश पाकिस्तान जा रहा है जल, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। नीति आयोग, नीति आयोग का एक पद होता है जो प्रधानमंत्री होता है। अभी हमारे नीति आयोग कौन हुए? तो प्रधानमंत्री हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए। वैज्ञानिक और अनुशोधन मंत्री परिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं।
विभागों का बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिमंडल का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति और मंत्री के बीच में जो सलाह होगा वो प्रधानमंत्री करेगा। सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है संघीय नेता होता है और एक सेतु का काम करता है। सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री बना है? तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार लाल किला पर झंडा फहराए हैं। नरेंद्र मोदी रही। उसके बाद सबसे छोटा प्रधानमंत्री छोटे कार्यकाल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जिनका एक वोट से सरकार गिर गया था। और एक वोट से जो सरकार गिरा था अटल बिहारी का, उसने किसने गिराया था बताइए? वो बिहार का ही था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अगर कोई मान ले जाए प्रधानमंत्री तबीयत खराब हुआ या उठी होंगे तो उस पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक से अधिक कितने बार प्रधान कौन कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। ये लगता है तीसरे बार प्रधानमंत्री बने। देखिए, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो राज्यसभा के कौन थे? इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ऐसा प्रधानमंत्री थे जो गवर्नमेंट सरकार का गवर्नर थे और उनका साइन नोटों पर चलता था और वो प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जब देश कर्जा में डूब रहा था तो सोना धर करके इसको अर्थव्यवस्था को बचाए। कौन बचाए? मनमोहन सिंह बचाए। गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सब राज्य सरकार से आए थे। तो जो प्रधानमंत्री के बारे में हमको जानकारी थी वो सब हमने बता दिया। अब राष्ट्रपति वो सर्वोच्च न्यायालय हम अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।